मेरे साथ जो शख्स बैठी हैं उनका तारुफ मैं कैसे कराऊं, मुझे समझ नहीं आता। इनके लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, पर अगर आप मेरी तरह 80 और 90 के दशक में बड़े हुए हैं तो एक चीज़ आपको ज़रूर याद रहेगी कि ये जो है पीटी उषा, ये इनका नाम नहीं है। पीटी उषा वॉज अ वर्ड, एक शब्द था जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में और आपको उस सेंटेंस का मतलब पता चल जाएगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण भी देता हूँ, मैं लेके आया हूँ अपने साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बदमाशी करता हुआ बच्चा जैसे ही उसने टीचर को देखा, वो वहाँ से पीटी उषा हो गया। अगर मैं ये कहूँगा आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब वो भाग गया, मुझे भाग गया लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और उदाहरण, वैसे तो मेरे पापा छुट्टी वाले दिन कोई काम नहीं करते, लेकिन एक बार मम्मी बेलन उठा लेती हैं तो वो पीटी उषा बन जाते हैं। अगर मैं ये भी कहूँगा तो आप समझ जाएंगे इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बिकॉज एज आई सेड, पीटी उषा सिर्फ इनका नाम नहीं है, पीटी उषा जो है वो एक शब्द है। शायद मैम इसको शब्दकोश या फिर डिक्शनरी में डाल देना चाहिए। नहीं नहीं, आप ना आपका लोगो चेंज करो, सबसे तेज नहीं, आज तक पीटी उषा। ये बड़ा अच्छा आइडिया आपने दिया है। हमारी वाइस चेयरपर्सन यहीं पे है, मैं उनको बता दूंगा। इन्होंने कहा है भाई अगर पीटी उषा का मतलब सबसे तेज है तो आज तक सबसे तेज है, तो इट शुड बी आज तक पीटी उषा। पीटी उषा। वाह, इसके बारे में हम विचार करेंगे। इट कैन बी पीटी उषा था, ठीक, सबसे तेज, बिल्कुल। इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में करूंगा, देखिए इनके बारे में हम सब जानते हैं, इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में क्या किया, कितने मेडल जीते, लेकिन आई थिंक इनके पास जो अभी जिम्मेदारी है उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 95 साल के इतिहास में आज तक कोई भी ओलंपियन अध्यक्ष नहीं बना था, कोई भी लेडी अध्यक्ष नहीं बनी थी। शी इज द फर्स्ट ओलंपियन, द फर्स्ट लेडी टू हेड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, काफ़ी और चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। शुरुआत तो मैम यही करूँगा, मतलब ठीक है आप आईओए प्रेसिडेंट बने, आप केरला में थे, मैं आपकी तस्वीरें देखता था, बच्चों को सिखाते थे, इतनी खूबसूरत बीच, एक्यूआई भी अच्छा है वहाँ पे, वो सब छोड़ के दिल्ली आ गई आप। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हिंदी एकदम वीक है, माफ है, माफ देना है मेरे को। आई एम बिकॉज आज तक सो आई एम ट्राइंग टू स्पीक हिंदी। तो देखो, मैं राज्यसभा में नॉमिनेट हुआ है, तो समटाइम आई यूज्ड टू सिट एज अ वाइस चेयरपर्सन आल्सो। अभी तो आईओए में प्रेसिडेंट को चांस मिल गया, तो क्यों मैं पीछे जाना, तो लीड कर सकता है ना मेरे को। तो मैं ऑलवेज, मैं आई जस्ट वांट टू लीड इट, ऑलवेज आई वांटेड टू बी इन फ्रंट। फिर भी जो जिम्मेदारी है, जैसे इन्होंने सही कहा, रेस में जीतती थी, रेस में लीड करती थी, यहाँ पर भी करना चाहती है, लेकिन जिम्मेदारियाँ देखिए, जब आप एथलीट्स थी आपको ज़रूर कंप्लेन्स होती होंगी एडमिनिस्ट्रेटर से कि ये ठीक नहीं करते, वो ठीक नहीं करते। अब आप एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं तो आपको पता चलता है कि मुश्किलें क्या है टू रन अ स्पोर्ट। देखो, व्हेन आई वाज डूइंग स्पोर्ट्स, उसमें मैं सोचा वो उसको वो कर पाएंगे, ही कैन डू दैट, बट वो तो नहीं किया। तो ये भी इसी नहीं है, तो मुश्किल है थोड़ा तो। जो मुश्किल है मेरे को अभी समझ गया है। तो आईओए में एक्चुअली मैं पहले, आई हैव नॉट सीन द प्रेसिडेंट रूम पहले, तो मैं पीछे से जाके वो रूम जाके मेरा इंटरनेशनल जाने के टाइम ना वो लगेज लेके जाने के लिए आया था। जब आप एथलीट थे। जब मैं एथलेट उसी टाइम, तो अभी कंप्लीट मेरा वो प्लेस के लिए खुला है मेरा रूम अभी। तो अभी मेरा पीछे वाला मैं बंद कर दिया है डोर, अभी आगे आगे खुला है। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। जब ये खिलाड़ी थी, जैसे इन्होंने बताया, कभी भी इनको फ्रंट डोर से एंट्री नहीं मिली आईओए प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो अब आपने खोल दिया फ्रंट डोर, कोई भी एथलीट चल के तो आ सकता। हमको चांस नहीं मिला था उसी टाइम। तो अभी तो एथलेट्स के लिए ना हम तो फुल ओपन फॉर प्लेस। हाँ। तो आगे से दे शुड कम इन फ्रंट डोर, पीछे कंप्लीट क्लोज हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताएं, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, मैं कई सारी एसोसिएशंस में जाता हूँ, जो भी डिफरेंट स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, वो मुझे कहते हैं जब से पीटी उषा मैम आई है उन्होंने टाइट करके रखा है, हमको डंडा लगा के रखा है। क्या किया है आपने उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो परफॉर्मेंस प्लेयर्स, इफ यू वांट टू गेट द परफॉर्मेंस फ्रॉम प्लेयर्स,
the association, we should be good with the association. They also should be strict होना चाहिए association. तो मैं भी वो लोगों के साथ अच्छा से, तो ऐसा कुछ नहीं, अच्छा से तो they are doing good अभी, तो गवर्नेंस तो अच्छा ही होना चाहिए ना association, तो रिजल्ट मिलेगा भी. अच्छा, पहले उन्होंने सोचा होगा आप आए हैं, एथलीट हैं, सॉफ्ट होंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, आपने टाइट किया उनको. क्या किया, कुछ तो बताएं. कुछ ऐसा कुछ टाइप नहीं किया, बट फिर भी अच्छा है, बट तो अच्छा कर रहे हैं अभी तो. अच्छा, आपकी आलोचना भी हुई हाल ही में रेसलर्स के जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें आप आईओए प्रेसिडेंट थे. मैं आपको कोट करता हूँ, आपने कहा कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट अमाउंट्स टू इनडिसिप्लिन. आपने ये कहा इट इज टार्निशिंग द इमेज ऑफ इंडिया. जब आपने ये कहा तो बहुत इसके लेके आलोचना हुई. आप एज अ फॉर्मर एथलीट आपने रेसलर्स को क्यों नहीं सपोर्ट किया? देखो, आप मेरा क्लिपिंग में नहीं दिखा रहा था ना, उसी दिन मैं बात कर रहा था तो क्लिपिंग दिखाना चाहिए था, तो क्लिपिंग नहीं दिखा रहा है, लिख के बोल रहा है, मैंने ऐसे ही बोल दिया. देखो, मेरा बेटा बेटी है तो ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं सीधा उसको लेके मैं स्ट्रीट में लेके नहीं जाऊंगी, मैं पीछे से काम करूंगी उसको वो गलत किया तो. बट वो मैंने सोचा वो मेरा बेटी बेटी हो ना, हमारे लिए सिस्टम है, तो वही बोला था. वो दूसरा हमने नहीं बोल रहा आज तक, कोई दूसरा पेपर वाला उल्टा सीधा करके they have done it like that. अच्छा, तो आप एक बार फिर मीडिया को ब्लेम कर रही हैं. ऐसा फुल मीडिया को नहीं, थोड़ा तो जस्ट. अच्छा, तो और क्या करते रेसलर्स उस वक्त, क्या करते अगर सड़क पर नहीं आते? क्या उनके पास ऑप्शन था? परेशान थे वो उस वक्त? नहीं, वो ना, वो एक्चुअली वी हैव द सेफ गार्डिंग कमेटी फॉर दैट आईओए में, तो हमारा साथ आ सकता था, उसको बोल सकता था, तो नहीं आया. बट मेरा बेटी है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी. सीधा देखो, किधर भी कंप्लेन नहीं करना, सीधा जाओ स्ट्रीट में जाके स्ट्राइक करो, मैं नहीं बोलूंगी ऐसे. ऐसे मैंने ऐसे सोचा, नथिंग एल्स, इट इज नॉट. मैंने कुछ नहीं बोला, डिसिप्लिन बोल के मैं कुछ नहीं बोला था, इसलिए हमने आप मिसकोट किया. इसलिए हाँ मिसकोट, इसलिए आप लोग ये मेरा वो बात नहीं दिखाया था ना. When I was, if it really, then you will show the clippings of what I am talking it, but वो तो नहीं दिखाया, लिख के दिखा रहा था. ठीक है. अब देखिए, परेशानी ये है कि आलम ये हो चुका है कि जो रेसलर्स हैं अभी इंडियन फ्लैग के अंडर compete नहीं कर पा रहे. अभी ओलंपिक्स आने वाले हैं, हम चाहते हैं हमारे रेसलिंग में मेडल्स आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रेसलर्स मेडल जीते जब ओलंपिक्स में जाए, बट इंडिपेंडेंट फ्लैग नहीं, इंडियन फ्लैग के अंडर वो पार्टिसिपेट करे. आप क्या कर रही हैं, क्या इंश्योर करेंगे कि इंडियन फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट करेंगे रेसलर्स? देखो, अभी आईओसी सेशन हुआ था बॉम्बे में, मैंने पर्सनली जाके वो हमारा वो इंटरनेशनल रेसलिंग प्रेसिडेंट को मिला था, तो मैं को एश्योरेंस दिया है, एज सुन एज यू फिनिश योर दिस इलेक्शन रेसलिंग, तो नेक्स्ट डे तो रिमूव हो जाएगा, दे विल डू इट. वो हमारा इलेक्शन है 21 को. तो आप ये अश्योर कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि इंडियन रेसलर्स इंडियन फ्लैग के साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, 100% एश्योरेंस दिया है. इलेक्शन तो 21 को ही है, तो 100% दे शुड पार्टिसिपेट फॉर इंडिया ओनली. चलिए, ये वील होल्ड यू टू दिस. जब ओलंपिक्स के लिए रेसलर्स जाएंगे, उसी पे मैं अगले मुद्दे पे आता हूँ. आपने एक चीज़ तो अश्योर कर दी कि रेसलर्स इंडियन फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट करेंगे. 2036 ओलंपिक्स इंडिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी बता दें. वही हमारा प्राइम मिनिस्टर का गारंटी है, तो हम तो आई विल डू इट, वी विल डू इट, आईओए विल टेक फॉरवर्ड एंड डू इट इन अ गुड वे. पक्का करेंगे? पक्का. इंडिया आ रहा है. हाँ, तो ये हमारा मोदी जी का विजन है, इंडिया शुड बिकम विल बिकम स्पोर्टिंग पावर इन द वर्ल्ड. नो, तो वी विल डू इट. लोग आपसे ये कहेंगे कि लास्ट टाइम इंडिया ने जब इतनी बड़ी इवेंट को होस्ट किया, वो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, हम सबको पता है उस वक्त क्या हुआ, उसके बावजूद आप चाहेंगे इंडिया ओलंपिक गेम्स होस्ट करे? देखो, अभी इंडिया कितना चेंज हो गया, तो क्यों पीछे ऐसे सोचना है. तो हम देखो, अभी लास्ट महीने में नेशनल गेम अच्छा से कर दिया हम, आईओए ने बहुत अच्छा से, बहुत लोग देवर टेलिंग दैट इट्स नाइसली ऑर्गेनाइज्ड, तो आप कवर नहीं किया होगा. गिल्टी एज चार्ज नहीं किया. नहीं किया होगा. तो आप बोल रहे हैं जो नेशनल गेम में सक्सेस है वो आप इंटरनेशनल स्टेज पे भी करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं ओलंपिक इज, अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत पैसा उसमें जाता है एक कंट्री के लिए, क्या करना चाहिए, इज इट फीजिबल? देखो, नेशनल गेम्स मींस इट इज नॉट इजी. वो 43 डिसिप्लिन किया, 11,000 ज़्यादा एथलेट्स लोग वो गोवा में था,
एंड 43 डिसिप्लिन फर्स्ट टाइम, पहले 37 डिसिप्लिन में नेशनल गेम्स में था, बट 43 डिसिप्लिन बहुत अच्छा से किया, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम नेशनल गेम्स, देन गोज टू साफ एंड देन गो टू एशियन गेम्स, देन कम टू कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक्स। तो नेशनल गेम्स अच्छा किया था। अच्छा, अगर ओलंपिक्स इंडिया में आ रहे हैं हाँ 2036 में, आपने कहा मोदी जी का विजन है, आएंगे ही आएंगे, तो कहाँ हो रहे हैं? अहमदाबाद में हो रहे हैं? वो कहाँ पे हो रहे हैं? it's a I think you are telling that it is coming from Ahmedabad. It's a good news for me. नहीं, हमने पढ़ा है कि अहमदाबाद में हो सकते हैं, आप कंफर्म करेंगे, देखो डिनाई करेंगे? अहमदाबाद में मैं खुशी हूँ, बहुत खुशी हूँ। क्या है, किधर भी आ सकता है, बट यू टोल्ड मी दैट इट इज ऑन अहमदाबाद, तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर मी। आई डोंट नो। अच्छा, आपको बस ये है कि होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट आ रहा है ओलंपिक्स में। हाँ वैसे तो ओलंपिक स्पोर्ट क्रिकेट की लड़ाई होती है, हाउ डू यू सी क्रिकेट्स इंक्लूजन इन द ओलंपिक्स? अच्छा है, वी विल हैव द मेडल टैली इन टॉप एंड इट विल कम इन द मेडल टैली इन गुड ना, तो हम बहुत खुशी है। नहीं अभी आई थिंक वेरी लिटिल कंट्रीज आर प्लेइंग क्रिकेट नो, अभी ज़्यादा कंट्री भी दे विल आल्सो टेक क्रिकेट इन एज अ गेम नो, सो इट इज गुड फॉर अस। अच्छा, आप कह रहे हैं क्रिकेट का भला होगा अगर वो ओलंपिक्स में आएगा? क्रिकेट ओलंपिक्स में का नहीं। हमको भी, दोनों को भी अच्छा ही। अच्छा, आप क्रिकेट देखते हैं वैसे? Yeah, I don't ask me about cricket, but I always I know earlier one like Kapil Dev, Gavaskar, Ravi Shastri, and I used to run with Kapil Dev in Nehru Stadium. आप और कपिल देव? कपिल देव से साथ दो I was तो हु वन द रेस बिटवीन यू एंड? जोगिंग, एक प्रोग्राम के लिए आ गया था तो जोगिंग किया, तो रवि शास्त्री से साथ एडवर्टाइजमेंट दिया था। अच्छा, समय नहीं है हमारे पास ज़्यादा, लेकिन सबका ध्यान ओलंपिक गेम्स पर है, कुछ ही महीने रह गए, पेरिस ओलंपिक्स शुरू होने वाला है। इज इंडिया रेडी? इंडिया रेडी है, प्रिपरेशन तो अच्छा ही चल रहा है अभी। तो मेडल कितने आएंगे? अभी 61 is qualified and I hope 150 also can be qualified and पहले तो I think 7 we got it, more than we will get more than that I am sure, but I don't want to tell you this much you are going to win, no tension, I don't want to give any tension to place। आपको रेंज देना चाहिए ना, यहाँ पे मंच पे कई बार नेता आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई कितनी आप सीट जीतेंगे, वो एक रफ एस्टिमेट देते हैं। आप बताएं कितने मेडल्स आएंगे पेरिस में? 7 से ज़्यादा ही होगा, बट आई डोंट वांट टू गिव एनी टेंशन टू आवर प्लेयर्स, लेट देम डू विथ फ्रीली, सो तो ज़्यादा ही होगा, तो 7 से ज़्यादा होगा। दैट विल बी अ रिकॉर्ड, अगर वो होगा आपकी अध्यक्षता में आएगा तो उस पर और भी चार चांद लग एशियन जाएंगे। गेम्स में ज़्यादा हो गया ना, 77 से लेके 107 हुआ था तो ओलंपिक्स में भी भी। अच्छा, क्योंकि हम ओलंपिक्स गेम के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता आपके इवेंट के बारे में बात करते हुए। आप में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पीटी उषा 4x400 मीटर का फाइनल दौड़ती हैं। इंटरेस्टिंगली वो उनकी सिर्फ तीसरी रेस थी इस इवेंट की, और वो जो मेडल है उन्होंने, आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। पीटी उषा इज द क्लोजेस्ट टू अस। आप फर्स्ट सेकंड देख सकते हैं, थर्ड के लिए ऐसे फोटो फिनिश थी। 100th ऑफ अ सेकंड से शी मिस्ड अ मेडल विच इंडिया कुड हैव वन। हम नीरज चोपड़ा को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इंडिया जीत सकती थी इन 1984। दैट इज हाउ क्लोज इट वाज। 100th ऑफ अ सेकंड से आप चूक गई। आज भी ये जब तस्वीर देखते हैं, मैंने आपको बताया नहीं है, तस्वीर में दिखाऊंगा, जब देखते हैं दर्द होता है, आपको दुख होता है? I'm feeling bad when I see it, because आज if I run today, it will not do the mistake. I will not do the mistake. But तो lack of exposure था ना मेरे को, इसीलिए मैं मिस हो गया। Experience तो नहीं था मेरे को। तो बताएं, चलिए आपको मौका मिलता है, आपको एक विश मिलती है, भगवान आपको विश देता है। इतने साल बाद पीटी उषा 20 इयर्स की हैं, लॉस एंजलिस ओलंपिक की रेस है, क्या अलग करती हैं आप? 100% I'll run and I'll win and I'll make Olympic record, no doubt। क्या अलग क्या कर दिया? तो मेरे को मालूम है ना क्या मिस्टेक मैंने किया, बिकॉज इट्स लैक ऑफ एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। कुछ अगर कहानी बताएं, क्योंकि आज के एथलीट्स को हम देखते हैं ना, जस्ट इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी में बहुत एथलीट्स को कवर करता हूँ, बहुतों का फ़ैन हूँ। उनके पास जैसे ट्रेनर हैं जो खाना खाते हैं, जो उनकी ट्रैवल होती है, कितने महीने पहले वो एक वेन्यू में पहुँच के प्रैक्टिस करते हैं। आपके टाइम में क्या फैसिलिटी होती थी? अगर कुछ एक दो कहानियाँ बताएं। You should not compare my time and now। देखो मैं actually when I went to Pakistan, my first international
वो तो पाकिस्तान में था। मैं जाने के टाइम रिजर्वेशन भी नहीं था, तो वो काउडंग से पीपल बाहर से दे वर थ्रोइंग एंड इट केम टू माय फेस आल्सो एंड बट उधर जब जाके आप इंटरनेशनल लेवल एथलीट हाँ थे, मैं तो 16 में इंटरनेशनल था ना। मॉस्को। हाँ ने फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा पाकिस्तान था, 4 गोल्ड मेडल जीता था। फिर तो मैंने देखा सिंथेटिक ट्रैक के 16 इयर्स में मैं पार्टिसिपेट करके ना वो मॉस्को ओलंपिक्स में। फिर मेरा स्पाइक्स भी नहीं था एक टाइम। अभी तो इफ यू सेव स्पाइक्स मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इफ यू गिव मनी आल्सो यू विल नॉट गेट स्पाइक्स उसी टाइम। तो मैंने एक ऑफिशियल्स को उसी दिन मेरा एक स्पाइक्स के लिए बोला था, वो मेरे को थोड़ा लाइक ही वाज टीजिंग मी, तो आपके लिए स्पाइक्स के लिए मैं गल्फ जाके फ्लाइट से लेके आना के बोल के। तो टॉन्ट किया आपको। हाँ इट वाज लाइक दैट। मेरा टाइम क्या है, कुछ नहीं था। आजकल बहुत फैसिलिटीज मिल रहा है ना बच्चा लोग प्लेयर्स को, तो करना ही है। दे वर डूइंग इट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। मॉस्को जब आप बोल रहे हैं आपने ओलंपिक्स में गए, इससे भी पहले तब कैसा लगा पहली बार ओलंपिक्स में? मैंने कहीं सुना है आप सिंथेटिक ट्रैक में नहीं दौड़ी थी उससे पहले। एक्चुअली आई वाज 16 इयर्स इन मॉस्को। ये रशियन वाला था ना, they were leg itself my total of my body। अच्छा, It मतलब was so उनकी टांगे इतनी मजबूत थी आपकी बॉडी के जैसे। बॉडी जैसे। तो आई वाज स्कैर्ड दैट टाइम, बट मैं फिर भी मैंने हीट्स में ना, हीट्स में दौड़ के आई डोंट वांट टू कम इन लास्ट, बट मैं आई वाज फिनिश्ड 6th, सो आई एम हैप्पी। देन व्हेन आई केम हियर ना, तो मेरे को जीतना है नेक्स्ट ओलंपिक्स में, इसलिए मैं थोड़ा मेरा कोच मेरा इवेंट चेंज करके हर्डल में शुरू हो गया, हर्डल कर दिया फिर। उन दिनों अगर आपको ऐसी फैसिलिटीज मिली होती, कुछ नहीं। जो ये रेस आप दौड़ी उससे पहले मैंने पढ़ा कि आप सिर्फ 2 या 3 बार आपने 4x400 हर्डल्स दौड़ा था और सीधा ओलंपिक्स। आई डोंट नो वेदर पीपल विल नॉट बिलीव, ओलंपिक्स जाने के पहले मैं सिर्फ 2 टाइम इधर दौड़ा। मीन्स मैं होल माई लाइफ में 400 हर्डल्स 2 times, एंड देन थर्ड वन आई डिड इन ओलंपिक्स व्हेन आई वेंट टू द ओलंपिक्स। उधर में प्री ओलंपिक्स था इंगलवुड पे, तो अमेरिका लोग ग्रैंड प्रिक्स बोल रहा था नाम, ग्रैंड प्रिक्स रेस, वो मैं थोड़ा एक्सपोजर के लिए जाके दौड़ा। उसमें मैं वो जुडी ब्राउन किंग अमेरिका वाली इनको बीट करके फर्स्ट हो गया। वही है मेरा एक्सपोजर, बस 3-4 मेरा ओलंपिक का हीट्स है। यू विल नॉट बिलीव, आजकल एथलेट्स वाला यूरोप में ही ज्यादा कंपटीशन प्रैक्टिस सब कुछ करके करता है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन लिटिल बिट फैसिलिटीज एट दैट टाइम कुड हैव वन द मेडल। चलिए, बहुत चीज़ें बदल गई, बट अच्छी चीज़ें बदली हैं फॉर एथलीट्स। आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब आप राज्यसभा में तो हैं, आप चेयर भी करती हैं राज्यसभा, नेक्स्ट टारगेट लोकसभा? नहीं नहीं, आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे? सी देखो, मैं राज्यसभा में भी मैं एथलीट हूँ, मैं एथलीट के लिए हूँ। कल एक प्रॉब्लम हुआ था ना, वो तो राज्यसभा में है तो मैं दौड़ के पकड़ना था। इसीलिए शायद राज्यसभा नहीं गए वो। हाँ, इसलिए नहीं किया मैंने। आपको पता था पीटी उषा वहाँ पर मौजूद है? नहीं, वापस पूछूंगा, नहीं सोचते आप पॉलिटिक्स में आने के लिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में? मैं देखो, एवरीबॉडी हैव द पॉलिटिक्स, बट मैं अभी तो स्पोर्ट्स में है। अच्छा। हाँ, स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्स अब देखो, मैं एक्चुअली पहले दिल्ली में था, फिर मैं बाद में केरला गया, फिर अभी मैं दिल्ली में आके आईओए प्रेसिडेंट बना के मैं इधर ही है। तो क्यों आप वापस जाने के लिए बोल रहा है, केरला का पॉलिटिक्स करने का क्यों बोल रहा है? नहीं, आप नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करें, वहाँ से इलेक्ट होके आप वापस दिल्ली आएंगे। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, भाई बहुत खबरें हैं जो कहते हैं कि क्योंकि राज्यसभा में भी आपको नॉमिनेट बीजेपी ने किया, आप बीजेपी की फेस होने वाली है केरला में, सच है ये? देखो, मैंने आपको बोला मैं फुल एथलीट हूँ, अभी एथलीट के लिए कर रहा है। हाँ। फिर मेरा माइंड में एथलीट्स के लिए हूँ अभी। अच्छा, क्योंकि एक और चीज़ है, मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर्स की जितनी भी योजना है केरला में, आप उसमें जोरों शोरों से जुटी हुई हैं, काम कर रही हैं, वो एक और साइन है कि आप आने वाली है पॉलिटिक्स में। काम तो दिया तो 100, मैं यू नो हाउ आई एम, इफ आई डू समथिंग आई वांटेड टू डू फॉर इट, if you don't want to do, then why you are standing in that? Why I don't want to make as an MP, I don't want to sit simply like that for an ornamental like, but तो ऐसा राज्यसभा MP नॉमिनेटेड, मैंने प्रधानमंत्री जी ने नॉमिनेट किया है, तो
आई शुड डू समथिंग फॉर द लोग, नो? तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस और ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उधर क्या क्या है, रोड का अंडरपास और फ्लाईओवर एंड सर्विस रोड, बहुत कुछ किया अभी, बहुत। आई थिंक फ्रॉम बडगरा इज देयर 15 किलोमीटर्स लेफ्ट साइड एंड 50 मीटर्स दिस साइड, फुल अभी मैंने दिया था, सब दे वर डन इट। सो इसलिए तो मैं आदर्श ग्राम भी है मेरा, प्रधानमंत्री जी का एक ये ना आदर्श ग्राम, एक मैंने एक भी लिया था कोटे में, वो भी अच्छा कर रहा है। तो इट्स एन एग्जाम्पल फॉर ऑल अदर, बिकॉज इट शुड बी, वी हैव टू डू। आपको कर सकता तो ये करना ही है, इट्स गुड, नो? बिल्कुल, मुझे आप में लग रही हैं थोड़ी बहुत पॉलिटिशियन बनने के स्ट्रीक्स है। आप बोल रहे हैं पॉलिटिशियन, उसमें वो तो कुछ नहीं, इसमें पॉलिटिशियन है। आपको इफ यू वांट टू डू और यू कैन डू, देयर इज अ चांस फॉर यू टू डू इट फॉर द पीपल, सो आई एम डूइंग इट। एग्जैक्टली, सोशल सर्विस है। तो आपने अग्री नहीं किया लेकिन मना भी नहीं किया हमारे मंच पे। समय हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने आपको ये जो तस्वीर दिखाई थी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की, जो इन्होंने मेडल बहुत ही करीब से मिस किया, उसके बाद आप इनकी कहानियाँ सुनी कि कितना फ़र्क आ गया ट्रेनिंग में। लेकिन एक चीज़ आपको पता है, उस दिन 55.25 जो टाइमिंग उन्होंने किया था 4x400 हर्डल्स में, आज भी वो इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है। डिस्पाइट इतनी फैसिलिटी, कोई भी एथलीट वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। जाते जाते मैं आपको ये चाहूँगा, खड़े होके आपको एक चीज़ लिखनी है कि नेक्स्ट ईयर 20, क्योंकि एजेंडा आज तक है, 2024 में आपका एजेंडा क्या है, क्या देखना चाहेंगे? मे बी मोर मेडल्स फॉर इंडिया, या क्या लिखना पड़ेगा आपको? चलिए, क्या करना है, लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। व्हाट इज योर एजेंडा फॉर 2024? वहाँ पे just write, what do you think, what is it that you want to achieve next coming year? India should win more. So that's our agenda. India should win more medals at the Olympics in Paris, which is just थोड़े से महीने दूर है। लेकिन एक बार फिर पीटी उषा, लिविंग लेजेंड, आपके सामने आए एजेंडा आज तक में। थैंक यू सो मच।